तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू आर, है ना, ए ऑल रियल है एंड द इक्वेशन, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को जिसमें ए अननोन भी है और क्या, वेयर ये, है ना, ये अपने को मालूम है ये सिंबल किसका होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब x की इंटीजर वैल्यूज नहीं हो सकती, है ना, x की बाकी किसी भी वैल्यू पे यदि सॉल्यूशन आता है ना, तो वो एडमिसिबल है, वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए लाई इन द इंटरवल। तो ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना, ये क्या होता था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता था। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के फॉर्म में दे रखी है, -3 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन स्क्वायर प्लस ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है ना, वो अपन देख लें। अपने को क्या दे रखा है कि x जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर का क्या सिंबल अपन यूज करते थे, z, तो x जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। और x जब इंटीजर होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की क्या वैल्यू आती थी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 आती थी। तो यदि इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को मैं अल्फा बोल दूं तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, -3 अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमको अल्फा की कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको अल्फा 0 के बराबर नहीं चाहिए, क्योंकि अल्फा 0 के बराबर हो गया तो x जो है वो इंटीजर हो जाएगा, और जो कि इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि अलाउड नहीं। ठीक, अच्छा, आप देखें, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो रेंज है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 0 इंक्लूडेड से 1, है ना, यहाँ ओपन ब्रैकेट। तो इस रेंज में हमको 0 अलाउड नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की कौन सी वैल्यूज हमको अलाउड है, 0 से 1, है ना, ओपन ब्रैकेट्स। तो अपन अल्फा जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिया है, तो अल्फा की क्या वैल्यूज अपन लेंगे अपन, है ना, 0 से 1। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, मतलब 12 ए स्क्वायर अपॉन -6, है ना, ये इसके रूट्स हो गए। तो ये हमको चाहिए कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से अपन डिवाइड कर दें, इनफैक्ट -2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1, है ना, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बट प्लस माइनस तो प्लस माइनस ही रहेगा, इसलिए प्लस माइनस डाल रहे हैं अपन, अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर, ठीक, अपॉन 3, ये लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक, अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, 1 प्लस 3a स्क्वायर, ये तो हर केस में 1 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना, a 0 हो गया तो ये 1 होगा, बट अदरवाइज a की तो हर वैल्यू पे ये 1 से ज़्यादा होगा। तो यदि अपन ये नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये वो वाला जो रूट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो इस रेंज में आ ही नहीं रहा 0 से 1 के बीच में। तो ये नेगेटिव साइन वाला जो ये है ऑप्शन है ना, इसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। ठीक, क्योंकि a 0 भी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमको क्या चाहिए, 0 से ज़्यादा बड़ा। तो नेगेटिव साइन वाला ऑप्शन हमने हटा दिया, तो अब जो ऑप्शन बचता है वो हर हाल में पॉजिटिव तो होगा ही, दिख रहा है ना, 1/3 प्लस, है ना, ये कोई पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव तो होगा ही, तो 0 से ज़्यादा तो है ही, इसको बस अपने को इंश्योर करना है कि ये 1 से कम हो। तो ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, है ना, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन 3। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन 2, है ना, स्क्वायर कर दें तो 3a स्क्वायर लेस देन 3 आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या आ गया, a स्क्वायर लेस देन 1, जो क्या हो गया, a माइनस 1 a प्लस 1 लेस देन 1। तो a की क्या सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं इस इनइक्वालिटी के अनुसार, a की सेट ऑफ वैल्यूज क्या आ जाती हैं, -1 से 1,
अच्छा, और इस सेट ऑफ वैल्यूज में a इज इक्वल टू 0 को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना। क्यों एक्सक्लूड करना पड़ेगा, आप देख ही सकते हैं। ये इक्वेशन अपन ने कहाँ शुरू की थी, -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि a को हम 0 कर देते हैं तो अपने पास में जो ऑप्शन आ जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, -3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू 0 एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं। और हमने क्या डिस्कशन शुरू किया था कि अल्फा जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अल्फा 0 हो गया तो हमारे पास में इंटीजर रूट्स आ जाते हैं, है ना, जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं। तो a को हम एक्सक्लूड कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाता है, a -1 to 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 to 1। ठीक, तो ये आपका आंसर ए पार्ट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ b इज ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को, हैज, है ना, बोथ रूट्स इन ये, ना, रूट्स की लोकेशन दे रखी है अपने को। ये जो a और b जो है ना, वो अपने लोकेशन ऑफ रूट्स वाले वीडियो में जो k वाला वेरिएबल जो अपन ने लिया था, है ना, ये उसका काम कर रहे हैं, है ना। इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में अपने को देखना है कि रूट्स जो है वो कहाँ लाई कर रहे हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसको दोनों तरह से लिख लें अपन जरा एक बार। एक तो वैसे लिख लें जैसे दे रखी है अपने को, x माइनस बी माइनस 1, है ना, ये एफ एक्स है इज इक्वल टू 0। और इसको यदि हम खोल लें तो क्या आ जाता है, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस 1। ठीक, तो इस इक्वेशन को देख के, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शेप के बारे में अपन क्या क्या चीज़ पता कर सकते हैं। पहला तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है ना, +1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर की तरफ खुल रही है ना, एक तो ये चीज़ मालूम चल गई। अच्छा, दूसरा अपने को क्या मालूम चल गया कि आप ऑप्शंस में देखें, बोथ रूट्स की बात कर रहा है, चारों ही ऑप्शंस में, है ना, ये शो कर रहा है कि इक्वेशन जो है उसके 2 रूट्स तो हैं ही। तो इसका मतलब जो अपन यदि जनरल शेप बनाएं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो ये फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 जगह से कट कर रहा है। अब ये तो एक्चुअली क्या एक तरह से अच्छा है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाले फॉर्म में दे रखी है। इस वाले फॉर्म में दी होती ना तो इसको देख करके थोड़ा सा इंटरप्रेट करना ज़्यादा मुश्किल था। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो के जो अपने को दे रखा है, के जो है वो 2 केस दे रखे हैं अपने को, एक ए है और एक बी है। इनकी लोकेशन कहाँ है ना, वो पता करने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम एफ के निकाल लें। तो एफ के बेसिकली जैसे ए के केस में यदि हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए डाल दें, है ना, इस वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, है ना, क्लियरली दिख रहा है। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, अपने पास में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर आने का मतलब क्या हुआ कि ए जो है, ये इनको मैं रूट्स बोल देता हूँ, अल्फा बीटा के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, क्योंकि तभी तो एफ ए जो है वो एक नेगेटिव नंबर आएगा ना, ये नेगेटिव है दिख रहा है। तो ए यहाँ पे है, तो यदि ए यहाँ पे है तो दिख ही रहा है कि एक रूट अल्फा -इन्फिनिटी और ए के बीच में लाई कर रहा है ना, ये -इन्फिनिटी और ए के बीच में एक रूट अल्फा लाई कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से पॉइंट बी आप चेक कर सकते हैं भाई, पॉइंट बी, है ना, ये भी क्या है, ये भी -1 है। इस वाली इक्वेशन में डालेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब बी भी अल्फा और बीटा के बीच में है, पर ए के आगे है ना। क्यों, हमको दे रखा है बी जो है वो ग्रेटर देन ए है, तो बी जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो ये रूट जो बीटा है इसका लोकेशन क्या हो गया, बी और +इन्फिनिटी के बीच में, है ना। और यही ऑप्शन दे रखा है अपने को एक, है ना, ऑप्शन डी जो है, 1 रूट इन -इन्फिनिटी टू ए एंड अदर रूट इन बी टू इन्फिनिटी। तो डी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर।